नमस्कार। तो चलिए आज केदारनाथ के पीछे की उस बहुत ही दिलचस्प और गहरी कहानी को जानते हैं। ये कहानी सिर्फ एक मंदिर के बनने की नहीं है, बल्कि ये एक क्षमा, तपस्या और मुक्ति की कहानी है। कहानी की शुरुआत ही एक बहुत बड़े सवाल से होती है। क्या हो जब कोई एक बहुत बड़ी जंग तो जीत जाए, पर उस जीत का जश्न मनाने की जगह मन में सिर्फ पछतावा हो? कुछ ऐसा ही हुआ था पांडवों के साथ। देखिए, महाभारत का युद्ध तो वो जीत गए थे, पर किस कीमत पर? अपनों के ही खून से हाथ रंगे थे। और ये जो पाप का बोझ था ना, वो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उन्हें बस एक ही चीज चाहिए थी, इस पाप से छुटकारा। और इस भारी बोझ से उन्हें कौन मुक्ति दिला सकता था? सिर्फ एक, भगवान शिव। तो बस पांडवों ने तय कर लिया। सब कुछ छोड़कर वो निकल पड़े भगवान शिव की खोज में, उनसे माफी मांगने के लिए। अब यहीं से शुरू होता है असली सफर। और ये कोई आसान सफर नहीं था। वो भगवान शिव को ढूंढ रहे थे, पर दिक्कत ये थी कि शिव जी उनसे मिलना ही नहीं चाहते थे। वो उनसे बहुत नाराज थे। तो एक तरह से ये एक लुका छिपी का खेल बन गया था। एक तरफ थे पांडव जो पूरी लगन से शिवजी को खोज रहे थे, और दूसरी तरफ थे खुद भगवान शिव जो उनसे नाराज होकर लगातार बच रहे थे। अब पांडवों से बचने के लिए भगवान शिव ने एक, कह सकते हैं, एक दिव्य भेष बदला। उन्होंने एक ऐसा रूप ले लिया कि कोई उन्हें पहचान ही ना पाए। मतलब लगभग नामुमकिन था उन्हें पहचानना। पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक बैल का रूप धारण कर लिया और फिर जाकर बाकी जानवरों के झुंड में छिप गए। ये शिव की माया ही थी, ताकि पांडव उन तक पहुंच ही ना पाएं। लेकिन पांडव भी कहाँ हार मानने वाले थे। वो अपनी धुन के पक्के थे। और बस अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां ये पूरा खेल, ये लुका छिपी, खत्म होने वाली थी। और फिर अपनी लगन और सूझबूझ से पांडवों ने आखिर उस बैल को पहचान ही लिया। वो समझ गए कि ये कोई आम बैल नहीं, ये तो खुद भगवान शिव हैं। और जैसे ही शिवजी को पता चला कि वो पहचान लिए गए हैं, उन्होंने फौरन जमीन में समाना शुरू कर दिया। वो धरती के अंदर जाने लगे ताकि पांडवों के हाथ ना आए। लेकिन वो पूरी तरह जमीन के अंदर जा पाते, उससे पहले उनके शरीर का पिछला हिस्सा, यानी कूबड़, जमीन के ऊपर ही रह गया। और यही कूबड़ बाद में पत्थर का हो गया और केदारनाथ में ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुआ, शिव का एक बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली प्रतीक। तो ये घटना सिर्फ केदारनाथ मंदिर की शुरुआत नहीं थी, इसके साथ ही ये जगह एक बहुत गहरे आध्यात्मिक मतलब का प्रतीक बन गई। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक बहुत ही दिलचस्प बात है, जब भगवान शिव धरती में समाये तो उनके शरीर के बाकी हिस्से भी हिमालय में अलग अलग जगहों पर